हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। सो गाइस, अभी लगातार कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ अब्रॉड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है और नए नए अपडेट्स आ रही हैं। ये अपडेट्स पहले ही आ चुका था, बट क्या हुआ कि अभी लोकसभा का सेशन चल रहा था, तो उसमें एक ऑपोजिशन एमपी ने सवाल उठाई थी एकोमोडेशन इन इंडिया वाली बात पे। तो उसी में जो हेल्थ मिनिस्टर अपने हैं, उन्होंने उठ के जवाब दिया था उसके अपोनेंट में होने के नाते से। तो सरकार में रहने के वजह से ये इन्होंने जवाब दिया अपना कि एनएमसी की रूल बताई कि जो पहले आ चुका था एनएमसी गैजेट में, बट वो उसको क्लेरिफाई कोई नहीं कर रहा था इसी वजह से, क्योंकि वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल पाती है कि क्या क्या गैजेट में था। जैसे बेसिकली मैंने गैजेट पे एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल पाई थी क्या कि उसमें क्या बोला गया। जो अब क्लियरिफाई होके आया है कि 3 रूल मस्ट है अब्रॉड के लिए। जो सबसे पहला बात है क्या कि अभी जो करेंटली 5th और 6th ईयर में जो बच्चे हैं, वो एनएमसी का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तो पता है, जब एनएमसी गैजेट आई तो उसके बाद इन लोगों को ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ी थी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने नीट नहीं दिए थे शायद। नीट नहीं देने के कारण इन लोगों का क्या हुआ था, पहले हम लोग जब आए थे, जब जो अभी 4th ईयर में है और 3rd ईयर में है आई थिंक, वो दोनों ईयर वाले क्या हुआ था कि हम लोग के समय क्या हो गया था कि नीट कंपलसरी था, कि अगर आपको अब्रॉड जाना है तो नीट कंपलसरी था। लेकिन जिस समय अभी जो 6th ईयर और 5th ईयर में है, वो लोग जब आए थे यूक्रेन पढ़ाई करने के लिए या कहीं भी विदेश गए होंगे पढ़ने के लिए, तो उन लोगों के लिए उन लोगों के समय में क्या था क्या कि आप नीट नहीं भी क्वालिफाइड है फिर भी आप अब्रॉड जाके पढ़ाई कर सकते हो। तो लेकिन हम लोग जब हम लोग आए थे जिसमें हम फर्स्ट ईयर में आए थे, तो अभी तो फिलहाल हम 4th ईयर में हैं, और जो अभी 4th और जो 3rd ईयर में है, उन लोगों के समय रूल क्या था कि जब कि आप कंपलसरी है कि नीट दे के ही जाओ। तो इसी वजह से एन जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो वही अब तो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन आ जाता था कि एजेंट कुछ भी बोल देते थे बच्चे को भेजने के लिए। तो अभी जो रूल आई है वो में 3 रूल मैंडेटरी बताया गया है। तो मैं वो तीनों रूल के बारे में जिक्र करता हूँ आपको। सबसे पहला बात, और आप अपना ओपिनियन देना मेरे कमेंट बॉक्स में, क्या ये रूल सही है या गलत है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, एकदम बेस्ट कमेंट करना। देखो एक्चुअली क्या है कि अब ये सब मुद्दे पे आपको आगे आके बोलना होगा। ये नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और फालतू का आप कुछ कमेंट ही ना करो, अपना राय नहीं दो, क्योंकि अब हर एक को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आपको अपनी लड़ाई खुद से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए कोई आएगा नहीं। ये देख चुके हैं कि जब हम लोग वहाँ लौटे, इंडिया में एकोमोडेशन की बात हुई, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था हम लोग को। इवन वहाँ के जो मंत्री थे वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बस वो क्या हुआ था, वॉर के समय लेके चले गए थे, लेकिन हम लोग को क्या किए कि मतलब अपना वोट बैंक बना लिए, थोड़ा सा नेम फेम करवा लिए बीजेपी वाले। उसके बाद फिर हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई आगे नहीं आया सपोर्ट करने के लिए। तो आपको हम लोग को अब यूनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहले से तो हम लोग की संख्या कम है और हम लोग से इतने मतलब घृणा करते हैं लोग कि मत पूछिए। जो भी विदेश जा रहा है मेडिकल करने के लिए, तो एक गलत नज़रिया से देखते हैं। तो ये इस सब चीज़ को देखते हुए आपको एक यूनाइट होना पड़ेगा, सबसे पहली बात। तो जो रूल आई है मैं बता देता हूँ क्या कि जो लोकसभा में बोला गया था, ये रूल उसी समय आ गई थी जब गैजेट आई थी उसी समय, बट ये अब जाके हाईलाइटेड हुई है। तो इस पे भी मेरे को लगा क्या कि आप लोग के साथ शेयर करूँ क्या कि ये रूल कितना हद तक अब बोला जा रहा है कि मैंडेटरी जो किया है, ये कितने किसको नुकसान होगा किनको नहीं नुकसान होगा, मैं सारा चीज़ एक एक करके डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला बात है क्या कि बोला गया है कि आपको जो भी बच्चे बाहर जा रहे हैं वो नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। चलिए ये चीज़ तो कंपलसरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो इशूज़। तो नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। 54 मंथ होना चाहिए, कि जो इंडिया के में 4.5 समथिंग है, तो 54 मंथ का एमबीबीएस होना चाहिए। इसमें भी कोई दो राय है नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो बोला गया है, 3rd रूल बोला गया है कि आप जहाँ से जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे वहीं से आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम भी वहाँ का लाइसेंस लेके वहीं पे 1 साल प्रैक्टिस इंटर्नशिप भी करना होगा। ये कहाँ का नियम है? अगर हम यहाँ इंटर्नशिप नहीं करने का मन है, हमको सिर्फ पढ़ाई करने आए, हम यहाँ जॉब थोड़ी करने, हम यहाँ रहने कंपलसरी थोड़ी आए। हम डायरेक्टली इंडिया में जा रहे हैं, एफएमजी नहीं निकाल पाएंगे, तो हम सीधी सी बात है उसी से क्लियर हो जाएगा कि हम अच्छे डॉक्टर नहीं है या खराब डॉक्टर है। ये तो यहाँ से जनरली क्लियर हो जा रही है ना बातें। लेकिन ये लोग जान के ये अड़चंग लगा रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं।
अब हमें समझ में नहीं आती, अब बार-बार ये डेली रूल ही चेंज करते हैं, ये लोग इतने नियम बदलाव करते हैं। और जो कि इंडिया एकोमोडेशन वाली बात चल रही है, इस पर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आई। अरे मिलना ना मिलना अलग बात है, तुम दोगे नहीं दोगे, अभी भी बच्चे जो वेट कर रहे हैं वो तुम्हारे, तुम ये किसी के भविष्य के साथ खेल नहीं सकते हो ना, क्योंकि तुम्हारे आशा, तुम सरकार के आदमी हो, तो तुमसे सरकार हो तो तुमसे उम्मीदें और अपेक्षा लगा के रखे हैं लोगों। अभी भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं वहाँ पे। तो हम तो यही बोलेंगे कि सरकार निकम्मी है हमारी, उस पे वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह से क्या कि आप कोई भी डिसीज़न लेना, आपको आइदर ट्रांसफ़र लेना है, आइदर कहीं जाना है, ले लो, नहीं तो। और फिर उसके बाद इश्यूज़ क्या आ रही है, जो यूक्रेन में है, उनको क्या हो जाएगा कि 6+2 हो जाएगा। जैसे 6 साल की हमारी एमबीबीएस हो जाती है, और यूक्रेन क्यों, यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, जहाँ जॉर्जिया हो गया, जहाँ 6 ईयर की प्रोग्राम है, वहाँ पे 6 साल की हो गई जाएगी एमबीबीएस, और प्लस 2 साल इंटर्नशिप, और उसके बाद 10 साल में हमको एफएमजी सारा चीज़ क्लियर करके देना है, नहीं तो फिर क्या होगा, वो डिग्री रद्द हो जाएगी। तो ये अभी का रूल था, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो यूक्रेन और में, या जो रशिया में, या उज़्बेकिस्तान या जॉर्जिया, जो 18 नवंबर 2022 के बाद जो एडमिशन, 2021 के बाद जो एडमिशन लिए थे, तो मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि उनको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे आवाज़ उठाना है। तो मैं सारा चीज़ एक एक करके उस नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में यही था कि ये 3 रूल मैंडेटरी है, और ये रूल कहाँ तक हद है। फर्स्ट रूल तो मुझे लगता है कि सही है, जो कि आपकी नीट दे के आना चाहिए। दूसरा क्या कि आपका कॉलेज, आपकी जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो आपका जिस देश से कर रहे हो, जैसे मैं यूक्रेन से कर रहा हूँ, तो मेरा जो यूनिवर्सिटी है वो यूक्रेन गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए। और तीसरा बोला जा रहा है क्या कि इंटर्नशिप का, और ये चौथा 54 मंथ वाला भी। तो हमें नहीं लगता, इंटर्नशिप वाला बात मुझे बिल्कुल सी भी समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, इसको क्यों नहीं हटाना चाह रहे, और बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ ये कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस पे क्या हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, और नेक्स्ट क्या सरकार को कैसे इस चीज़ को हटाने के लिए हम लोग बोल सकते हैं। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि इस मुद्दे को कैसे हम लोग सरकार तक पहुंचाएं, इसको कैसे हटाया जाए। इसके लिए जरूर, अगर आपके पास अच्छी कमेंट, आपके पास कुछ सोच हो इसके बारे में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यूक्रेन के लिए स्पेशली वीडियो लाऊंगा मैं, यूक्रेन, रशिया, उज़्बेकिस्तान, और जहाँ भी 6 ईयर की प्रोग्राम है वहाँ के बारे में मैं लाऊंगा कि क्या इशूज़ आ रही है, नई इशूज़ आ रही है। जो बच्चे लिए हैं 18 नवंबर 2021 से पहले बाद एडमिशन, तो उनके लिए गैजेट आने के बाद जो एडमिशन लिए हैं, तो उनको अब क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उसमें सिर्फ टोटली आप लोग के बारे में बात करूंगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। तब तक के लिए बाय।